गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको 3 इंस्टेंसेस बताना चाहता हूँ जो कि आपको आगे चल के इस वीडियो में उसके साथ आप लिंक कर सकते हो। पहला इंस्टेंस जो कुछ साल पहले मैं दिल्ली गया था। दिल्ली में कश्मीरी गेट से के आसपास से मैंने जब रेलवे स्टेशन के लिए जाना था तो मैंने सोचा कि चलो ई रिक्शा ले लेते हैं। मगर जो वहाँ पे ई रिक्शा थे, आई थिंक वो या तो उसकी मोटर में कुछ चेंजेस किए हुए थे। दे रिफ्यूज़ टू गो टू रेलवे स्टेशन जाने के लिए उन्होंने मना कर दिया कि हमारे को वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस में चालान कर देते हैं। मगर वो कहीं ना कहीं तो चल रहे थे। वो उनकी मे बी मोटर में अल्ट्रेशन की हुई थी या जो भी रीजंस थे उसके, वो वहाँ पे चल रहे थे मगर मेन रोड पे जाने के लिए वो मना कर रहे थे। दूसरा इंस्टेंस है, कुछ साल पहले मैं एक जापानीज़ कंसल्टेंट से मिला था। वो खुद मेरे से मिलना चाहते थे, उनको एरिया के बारे में जानकारी चाहिए थी। वो अपनी कंपनी को इंडिया में लाने से पहले सर्वे करना चाहते थे कि कहाँ पे उनके बैटरी के व्हीकल्स चल सकते हैं। सो उन्होंने काफ़ी रिसर्च वर्क किया। जापानीज़, जैसे आप लोगों को मालूम है कि जापानीज़ कंपनीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करती है, R&D पे बहुत पैसा खर्च करती है और दे आर नॉट पुश ड्रिवन कंपनी की प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आए और किसी तरह से बेचना शुरू कर दिया। वो एक पुल ड्रिवन कंपनी है। वो प्रोडक्ट पुल जो है उन कंपनीज़ को चलाता है और उनकी प्रोडक्ट के ऊपर बहुत रिसर्च होती है। आज भी आफ्टर सो मैनी ईयर्स वो कंपनी जो है इंडिया में अभी तक 2 व्हीलर लेके नहीं आई है। तीसरा इंसिडेंट जो है वो रिसेंट वन है। अभी कुछ 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले ही हुआ है। हमारे कोई जानकार हैं, उन्होंने 2 व्हीलर परचेज़ किया, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर परचेज़ किया जिसकी की मोटर छोटी है, उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से। उनको कंपनी ने ऑफ़र किया कि आप 8,000 रुपया और खर्चें और आपकी मोटर को हम बड़ा करा देंगे। तो ये 3 इंसिडेंट्स हैं। ये आपको आगे जब वीडियो चलेगा तो आप खुद इन इंसिडेंट से इनसे आप लिंक कर सकते हो वीडियो के कि क्या अभी भी हमारे को बैटरी के जो व्हीकल्स हैं उसके ऊपर और रिसर्च वर्क करने की ज़रूरत है और नॉर्म्स को चेंज करने की ज़रूरत है। सो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल, योर फेवरेट चैनल ट्रिपल सी यानी चंडीगढ़ CNG सेंटर। जैसे आपको पता ही है, अभी आज का वीडियो होगा जो बैटरी की गाड़ियों पे, बैटरी के व्हीकल स्पेशली 2 व्हीलर्स जो हैं उन पे फायर के काफ़ी इंस्टेंसेस हुए हैं पिछले कुछ दिनों में गर्मी बढ़ने की वजह से। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में एक डिस्कशन करेंगे, एक बात करेंगे जो मार्केट के हिसाब से कि क्या बैटरी की गाड़ियाँ सेफ़ हैं और अगर हम उसको CNG से कंपेयर करें तो कितनी सेफ़ हैं। जैसे आपको मालूम है, अभी ओला की, ओकिनोवा की और प्योर EV की ये गाड़ियों पे आग लगने की वीडियो जैसे आप देख सकते हो। इनमें गाड़ियों में आग लगी है। 3 इंस्टेंसेस तमिलनाडु में हुए हैं, पुणे में इंसिडेंट हुए हैं। अभी रिसेंट के ही इंसिडेंट हैं ये, जो कि मे बी गर्मी की वजह से हो गए हैं ये इंस्टेंस, जिसमें कि किसी गाड़ी में तो खड़ी हुई गाड़ी में ही आग लगी है, किसी गाड़ी में चार्जिंग करते हुए आग लगी है, किसी गाड़ी में शोरूम पे आग लगी है, शोरूम पे गाड़ी जलने लग गई है। ये सारे इंस्टेंसेस हुए हैं और ये इंस्टेंसेस जो हैं ये एक क्वेश्चन मार्क पैदा कर देते हैं हमारे दिमाग में कि हाँ, क्या बैटरी व्हीकल सेफ़ हैं। तो ऑल्दो बैटरी, आई प्रिज्यूम दैट बैटरी के जो गाड़ियां हैं ये नॉट ओनली पोल्यूशन, जो एयर पोल्यूशन, जो साउंड पोल्यूशन के टर्म्स में भी ये बहुत बेटर हैं। मगर इसके ऊपर अभी बहुत रिसर्च होने की ज़रूरत है, बहुत रिसर्च वर्क और में भी पॉलिसीज़ में भी कई तरह के चेंजेस होने की ज़रूरत है। जैसे आपको पता है कि CNG भी ऑलमोस्ट मोर देन 2 डिकेड्स पहले आई थी, उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। किट की टेक्नोलॉजी में चेंज हो गए हैं, जो सिलेंडर की टेस्टिंग और फिर उसके बाद गवर्नमेंट के कई रूल्स चेंज होते अभी आज की डेट में इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट टेक्नोलॉजी। इसके बावजूद भी कई वन ऑफ इंसिडेंट हो जाते हैं जो कि डिफरेंट रीजंस की वजह से होते हैं। मे बी किसी टाइम पे
किट लगाने की दिक्कत, या किसी टाइम पे सिलेंडर, पुराना सिलेंडर कई लोग ला देते हैं, उसकी दिक्कत, या कोई ना कोई इशू ऐसे छोटा मोटा होता है, उसके बावजूद भी इट हैज़ कम आउट वेरी वेल। सीएनजी की जो गाड़ियाँ हैं वो काफ़ी अच्छे से अब मार्केट में लग रही हैं, काफ़ी मल्टीप्लाई हो रही हैं, पूरे इंडिया में अभी उसका प्रचलन हो गया है। तो उसी तरह से आई एम होपिंग कि उसी तरह से बैटरी की गाड़ियों में भी ऐसा ही रहेगा। और बट वो टाइम लेती हैं, उसकी अपनी टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं, वो टाइम लेती हैं, मगर उसके साथ ही उसके ऊपर सेफ्टी के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। टाइम लेना डजंट मीन कि आपको कस्टमर की, जो ओनर की सेफ्टी की कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए। वो तो सेफ्टी सबसे पहले ज़रूरत है देखने की। तो जैसे आपने देखे अभी वीडियो देखे जिसमें कि गाड़ियों में आग लग रही है, तो बेसिकली ये होता क्या है, ये कि ये लिथियम की बैटरी होती है, लिथियम आयन बैटरी होती है। तो अभी मोटा मोटा मार्केट से ये पता लग रहा है कि ये बैटरी को प्रॉपर जो थर्मल, जो बैटरी गर्म होने की वजह से उसको थर्मल ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, उसका हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से आग लग रही है। हालांकि किसी भी कंपनी ने जो भी रिपोर्ट आप मार्केट में देखोगे उसमें कंपनी ने कोई भी कमेंट करने से मना कर दिया है। उन्होंने बोला है कि वी विल गेट बैक टू यू, वी विल डू सम रिसर्च एंड गेट बैक टू यू। अभी मार्केट में इतनी कंपनी आ गई हैं टू व्हीलर्स या तो लेके, या बैटरी को, जो बैटरी बनाने वाली कंपनीज हैं वो भी टू व्हीलर बना रही है या बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही हैं। तो आई थिंक एक तो उस पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। अब लिथियम बैटरी होती क्या है, लिथियम बैटरी जो है वो लेड एसिड बैटरी से काफ़ी बेटर है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। लिथियम जो है वो स्टोर होता है कैथोड और एनोड में, अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो, और इसकी लाइफ एज कंपेयर टू लेड एसिड बैटरी ज़्यादा होती है। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये है कि ये इसकी जो लिथियम आयन है वो इट इज़ हैविंग वेरी हाई डेंसिटी एज कंपेयर टू लेड एसिड बैटरी। इसकी लेड एसिड बैटरी, इसकी जो डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी है, वो बहुत हाई है। वो भी एक वजह होती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, ये डिस्टर्बेंस आती है, क्योंकि जो इसके सेल होते हैं वो काफ़ी कॉम्पैक्टली प्लेस्ड होते हैं जो लिथियम आयन बैटरी में। इसकी वजह से आप देखोगे जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन भी होते हैं उसमें भी लिथियम आयन बैटरी होती है, तो उसमें एक BMS सिस्टम लगाया होता है। BMS सिस्टम मतलब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगाया होता है, जिसमें कि उसका वोल्टेज, उसका टेम्परेचर, हर एरिया का टेम्परेचर देखने के लिए लगाया जाता है, ताकि अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो वो आपको पता लग सके। आप मोबाइल में भी देखिए उसके बारे में, आपको कभी कभी इंफॉर्मेशन आती है उसकी। अब क्योंकि इस बैटरी के यूज़ ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ होने की वजह से थर्मल रनवे बन सकता है, थर्मल रनवे। अब थर्मल रनवे जो होता है वो क्या होता है, चेन रिएक्शन उसकी वजह से हो जाता है। अगर थर्मल रनवे में डिस्टर्बेंस आ जाए तो चेन रिएक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यही रीजंस हैं, कुछ मोटा मोटा रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब इसके लिए आप देखिए, अगर आपको पता होगा तो इसमें ये है कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ आई है, जिसमें कि क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि गवर्नमेंट ऑर्डर्स इंक्वायरी इनटू ई स्कूटर्स फायर्स। इसमें गवर्नमेंट ने इंक्वायरी ऑर्डर करी है और गवर्नमेंट ने सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोसिव एंड एनवायरनमेंट सेफ्टी को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करें। वेर एज जो ओला या जो दूसरी कंपनीज ओकिनावा वगैरह कंपनी हैं, इन्होंने भी बोला है कि हम अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट करेंगे। कुछ कंपनी ने ये बोला है कि ये चार्जिंग ठीक से नहीं हो रही थी तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है। मतलब इट इज़ जस्ट लाइक कि हाँ पासिंग ऑन द बग, कि हाँ ये कस्टमर के ऊपर डाल दिया। बट मेरी अगर हम कंक्लूड करें इसको तो कंक्लूजन यही है कि जैसे कि CNG व्हीकल्स को इवॉल्व होने में कम से कम इट टुक मोर देन 2 decades, इसी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी इवॉल्व होने में काफ़ी टाइम लगेगा। और उसके लिए हमारे को पुश पॉलिसी नहीं हम अपना सकते, ये टाइम टेकिंग पॉलिसी है। इसमें कस्टमर को भी हमें, अगर हम कंक्लूड करें तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमें कस्टमर को, जो ओनर है, उसको भी अच्छे से अवेयर कराने की ज़रूरत है। उसके अलावा हमें स्ट्रिंजेंट
नॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, जिससे कि बैटरी जो है वो इंडियन कंडीशंस के हिसाब से लगाई जा सके मैन्युफैक्चरर के द्वारा। अगर हम बिना जांच के, बिना R&D के, इंडियन कंडीशंस के हिसाब से बैटरी नहीं लगाएंगे तो उसकी वजह से ये इंस्टेंसेस हो सकते हैं। तो ये दो मेन चीज़ें हैं जिसको बहुत जल्दी से जल्दी इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। सबसे पहला, स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स फॉर द बैटरी, और दूसरा अवेयरनेस टू द कस्टमर्स। इसको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। शायद गवर्नमेंट इसके ऊपर वर्कआउट कर भी रही है, और जिस नीति आयोग जो है शायद वो भी बैटरी स्वैपिंग के ऊपर शायद कोई पॉलिसी लाने वाला है, जिसमें कि आपको शायद चार्जिंग करने की ज़रूरत ना पड़े, आप स्वैप कर सकते हो। मगर अगेन वही चीज़ है कि कितने स्वैपिंग स्टेशन लगेंगे, कितने चार्जिंग स्टेशन लगेंगे, और इतना बड़ा कंट्री है उसमें वो नेटवर्क कैसे बनाया जाएगा और कितना टाइम लगेगा। सबसे बड़ी जो $1 मिलियन क्वेश्चन है कि वो कितना टाइम लगेगा, और फिर कस्टमर कितने अवेयर होंगे। ये चीज़ जो है ये हमारे को देखने की ज़रूरत रहेगी। और दूसरी चीज़, इन पॉलिसीज़ को कितने स्ट्रिंजेंटली हम इन पॉलिसीज़ के ऊपर एडहेरेंस करा सकते हैं, वो भी एक पॉइंट रहेगा। सो कहने का मतलब ये है कि बैटरी के व्हीकल्स जो हैं दैट इज़ अ गुड ऑप्शन, इसके ऊपर चलना भी चाहिए, मगर इतना फास्ट ना हो कि जो उसको रूल्स ब्रेक होने लग जाएं, या मैन्युफैक्चरिंग में इश्यूज आ जाएं, या जो इंडियन कंडीशंस के हिसाब से वो व्हीकल्स ना बन सकें। थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, और शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।